हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो स्टूडेंट्स, सबका एनएसीजीएस का एग्जाम बहुत पास आने वाला है ना? सो प्रिपरेशन कैसी है? वेरी गुड। सो सबसे पहली बात तो एनएसीजीएस का हमारे पास जो जूनियर साइंस ओलंपियाड का एग्जाम है वो है 26 नवंबर। और कल स्टूडेंट्स उसके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, हॉल टिकट्स रिलीज हो जाएंगी। सो आईएपीएटी की वेबसाइट से जाके अपने डाउन एडमिट कार्ड को जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक। अब अब स्टूडेंट्स, एनएसीजीएस का एग्जाम के इम्पोर्टेंस सबको बहुत अच्छे से पता है कि उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें से हमारी फर्स्ट स्टेज है एनएसीजीएस। अब आज हम डिस्कस सबसे पहले करते हैं कि उसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस टाइप से रहता है, और अब हम फिजिक्स में किस टाइप से क्वेश्चंस को डील करेंगे, फिजिक्स का पर्टिकुलर सिलेबस क्या है। सो एनएससीजीएस के एग्जाम के लिए स्टूडेंट बच्चों को सबसे ज्यादा जो फोबिया रहता है वो रहता है फिजिक्स के लिए। क्योंकि क्या होता है कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री स्टूडेंट्स बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं साइंस में, जिसमें से सबसे टफ पार्ट जो स्टूडेंट्स को लगता है वो लगता है फिजिक्स। एम आई राइट? यस। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 1 नवंबर से हम उसे स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट थॉरली एनएससीजीएस का फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की थी, सो नो नीड टू फियर। सो कल से अगर रेगुलर 15 डेज भी फिजिक्स का सिलेबस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस के साथ कर लेते हैं, सो फिजिक्स का सिलेबस बहुत इजीली क्रैक कर जाओगे एग्जाम में। So again I am saying that be confident on you. So सबसे पहले देखते हैं बच्चे की इसका एग्जाम का पैटर्न किस टाइप से रहता है एनएससीजीएस का। आई होप ये स्क्रीन सबको विजिबल होगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के एग्जाम है, जिसमें अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ वो जूनियर साइंस ओलंपियाड्स की बात कर रही हूँ, दैट इज योर एनएसईजेएस, दिस वन। अब इसका एग्जाम की डेट यहाँ पे मेंशन है, दैट इट इज ऑन 26 नवंबर 2023, एंड आफ्टर देन टाइमिंग्स इज ऑल्सो गिवन। सो टाइमिंग है 2:30 PM टू 4:30 PM। सो जब अपनी हॉल टिकट्स डाउनलोड कर लोगे, सो उसमें रिपोर्टिंग टाइम जरूर मेंशन कर लेना। एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस जरूर अच्छे से पढ़ लेना। जल्दी जल्दी में कई बार क्या होता है, हम सिर्फ एडमिट कार्ड देखते हैं, सेंटर देखा, टाइम देखा और वहां पहुंच गए, बट जब डाउनलोड करोगे एडमिट कार्ड, रीड इंस्ट्रक्शंस थॉरली, राइट। अब उसके बाद आता है बच्चे जो इम्पोर्टेंट है एलिजिबिलिटी। सबने पेपर दिया होगा, सो एवरीवन नोज द एलिजिबल क्राइटेरिया। सो लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, सी स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी पेपर अटेम्प्ट करो, मीन्स इधर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनीथिंग। सो हमारा जो लेवल रहता है एग्जाम का, जैसे अगर फिजिक्स की बात करूं तो उसमें 9th 10th का सिलेबस तो आएगा ही। अब उसमें कुछ एडवांस टॉपिक रहते हैं 9th के, जो 11th से मैच करते हैं, और 10th के कुछ एडवांस टॉपिक्स रहते हैं जो हमारे 12th से मैच करते हैं। सो 9th 10th स्टूडेंट्स सबने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, आई होप, जिन जो एग्जाम्स के लिए अपियर हो रहे हैं। सो अब उसका कुछ हाई लेवल, मीन्स उसका कुछ एडवांस लेवल हमें पढ़ना है, सो दैट हम अपने एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाए, राइट। सो द एलिजिबल criteria is class up to class 10th syllabus of CBSE, including biology, chemistry and physics, that are included in your exam. अब क्वेश्चन पेपर जो रहता है उसका मोड ऑफ मीडियम, मीन्स अगर मैं मीडियम की बात करूँ तो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी रहता है और हिंदी में भी होता है। सो जो स्टूडेंट्स स्टेट बोर्ड से हैं, मे बी दे आर अपेयरिंग फॉर हिंदी मीडियम, सो उनके लिए भी एक ऑप्शन है। सो अगेन नो नीड टू फियर। एंड आफ्टर देन इट इज अ क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सी, अब इस क्वेश्चन पेपर में टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? 48 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो हमारे पास जो इसको मैं जूम कर देती हूँ। यस। सो हमारे पास स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चंस हैं? 48 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सो ये बिल्कुल मत भूलना कि हम नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
सो जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो बहुत ध्यान से करना, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग है, राइट। एंड आफ्टर देन जस्ट अ मिनट, यस, सो हमारे पास उसमें विद वन और मोर देन करेक्ट आंसर्स के ऑप्शंस हैं, और 1 मार्क डिडक्ट होगा नेगेटिव मार्किंग के लिए, राइट। और उसके बाद है हमारे पास ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है हमारे पास एग्जामिनेशन का, कि हमारा एग्जाम कब है, एडमिट कार्ड कल रिलीज हो जाएंगे, बार बार बता रही हूँ, पूरी इंस्ट्रक्शंस थॉरोली रीड करके जाना, राइट। और नेगेटिव मार्किंग है क्वेश्चन पेपर को, तो सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो हमें बहुत अच्छे से आते हैं। So let's discuss now question paper, I mean syllabus of the National Science Olympiads for NSCGS. So अब इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो मैं कंप्लीट सिलेबस एक बार दिखा देती हूँ, सो जिसके पास बायोलॉजी और केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं है, सो दैट वो इजीली उसको गो थ्रू हो जाए। सो लेट्स सी द सिलेबस। ये अभी तो NSCP का सिलेबस है, नीचे चलते हैं। जस्ट अ मिनट, यस। सो अब हमारे पास है सिलेबस जूनियर साइंस का। सो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है केमिस्ट्री का सिलेबस। तो जिसके पास केमिस्ट्री का सिलेबस नहीं है वो उसको एक बार देख सकते हो कि सिलेबस में क्या है। मैटर, नेचर एंड बिहेवियर केमिस्ट्री का सिलेबस है। बायोलॉजी, उसके बाद यहाँ से आता है हमारे पास फिजिक्स का सिलेबस। मोशन, फोर्स एंड वर्क। स्टूडेंट्स अब ये टॉपिक्स हमने किए थे क्लास 9th में, है ना। सो क्लास 9th का सिलेबस अभी जिन स्टूडेंट्स ने रिवाइज नहीं किया है, सो अगेन नो नीड टू फियर, कल से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस करेंगे। सो अब ये मोशन, फोर्स एंड वर्क। अब देखो ये मोशन में हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें ग्राफ्स को बहुत अच्छे से समझना है। अगर हम ग्राफ्स का टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेते हैं, सो ये ग्राफ टॉपिक हमारे क्लास 10th में भी यूज होंगे। मींस क्लास 10th के जो स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं उसमें भी यूज होगा ये ग्राफ। सो मोशन चैप्टर में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सबको फाइंड आउट करने आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से गैलीलियोस रेशियो से क्वेश्चन बनता होता है। और हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हम इसको कल फर्स्ट लेक्चर, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम ये मोशन पार्ट डिस्कस करेंगे, राइट। सो मोशन लेक्चर को स्टूडेंट्स हम 2 लेक्चर देंगे बिकॉज ये बेसिक चैप्टर है। सो अगर जिसने नहीं भी पढ़ा, सो अगर फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर बहुत अच्छे से कर लोगे, सो यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ NSCGS। और साइमल्टेनियसली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो जो टॉपिक्स करते जाएंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे, सो दैट और कॉन्फिडेंस आए कि हमें पता लगे यस वी कैन डू इट, राइट। सो उसके बाद है स्टूडेंट फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दैट चैप्टर इज वेरी इजी, इट्स नॉट टिपिकल चैप्टर। सो इस चैप्टर के लिए मीन्स 2 classes आर रिक्वायर्ड फॉर दिस चैप्टर एंड 1 class ऑफ दिस चैप्टर। अगेन द ग्रेविटेशन पार्ट। सो ग्रेविटेशन स्टूडेंट्स आपको मैं जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स की बात करूँ, सो स्टूडेंट्स को ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत टफ लगता है। रीजन बीइंग उसमें कैलकुलेशंस बहुत लेंदी है, राइट। सो 10 to the power की कुछ कैलकुलेशंस है। सो कैलकुलेशंस लेंदी होने की वजह से स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है, बट आई विल मेक इट ईजी फॉर यू, राइट। सो ग्रेविटेशन इज, अदरवाइज इट्स नॉट अ टफ चैप्टर। और चैप्टर्स में टॉपिक्स भी बहुत थोड़े हैं, मतलब देखो 3 या 4 टॉपिक्स हैं सिर्फ। सो वी विल कवर दिस इन 1 लेक्चर। एंड आफ्टर देन फ्लोटेशन। अब फ्लोटेशन क्या है, अगर उसकी थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी तो उसके न्यूमेरिकल्स हम बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। सो फ्लोटेशन बहुत इजी चैप्टर है, उसमें बायोन्सी पे क्वेश्चन करना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस करना, सो दे आर कंपैरेटिवली वेरी इजी। And also this require only 1 lecture.
सो 2 and 3 5 लेक्चर्स इसमें हो गए। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं वर्क एनर्जी, पावर एंड साउंड। सो वर्क, ये सारे साउंड तक हमारे पास क्या है, सिर्फ 9th का सिलेबस है। और मुझे याद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने साउंड चैप्टर स्किप किया था 9th क्लास में, क्योंकि उनके स्कूल एग्जाम्स में नहीं आ रहा था। सो आई थिंक आई शुड टेक मोर टाइम ऑन द साउंड चैप्टर, बिकॉज अगर किसी स्टूडेंट ने साउंड बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और वो NSCGS के लिए अपियर होने जा रहे हैं, सो वन शुड नो दिस चैप्टर वेरी वेल। सो इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। और ये देखो, ये जो टॉपिक्स दिए हुआ है, ये एग्जैक्टली टॉपिक्स की जो हेडिंग है ना, ये क्लास 9th की है। बट इसका एडवांस लेवल भी है, जो क्लास 11th में भी पूछा जाता है। तो उस टाइप के क्वेश्चन NSCGS में पूछे जाते हैं, क्योंकि उसका एग्जाम का लेवल बिट हाई होता है, राइट। सो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हम थ्योरी भी कर लें और साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी कर लें, राइट। सो स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट नाउ। So next is effects of current, that is electric current and magnetic effect of current. So अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है जब भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सो आई होप ये 10th में सबने बहुत अच्छे से किया होगा, बट इन दोनों के लिए हमें 3 लेक्चर्स कंप्लीटली रिक्वायर्ड होंगे बहुत अच्छे से करने के लिए विद न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, मीन्स 1.5 and 1.5 will manage with that, right? And after then this is a light chapter. So यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इतना बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा एग्जाम फॉर श्योर स्टूडेंट 100% फिजिक्स का पेपर कर पाओगे। सो यहाँ पे है लाइट चैप्टर। सो लाइट चैप्टर में हमारे पास ह्यूमन आई भी आ रहा है और लाइट चैप्टर भी आ रहा है। सो दैट विल ऑल्सो ट्राई टू कंप्लीट इन 2 lectures, right? So देख लेते हैं कितने लेक्चर्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा सिलेबस। 3 and 2 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स 12 लेक्चर्स में हम पूरा NSCGS का सिलेबस कर सकते हैं। और अभी है 26 नवंबर को एग्जाम है, तो हम जितना जल्दी से करेंगे उसके बाद हम कुछ ऐसी क्लासेस को प्लान कर सकते हैं जिसमें हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करें, राइट। सो इसी पैटर्न से अगर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे सो एग्जाम विल नॉट बी टफ, राइट। और फिर ये हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर है, बहुत इजी है, इसको तो लास्ट में एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, दैट्स सफिशिएंट, राइट। सो ये हमारे पास पूरा पैटर्न है कि हम कैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, राइट। सो कल से इसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।